नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आज कुछ नए तथ्य लेकर राजस्थान जीके से संबंधित फिर से उपस्थित हुआ हूं। हमारा नया प्रश्न है, जो गत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? यह सवाल परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखें। जालोर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर, इसमें बूंदी है उनको बावड़ियों का शहर कहते हैं। शीघ्र लिपिक 2021 में सवाल ये आया हुआ है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? आप सबको पता ही है, जयपुर है। जयपुर को रतन नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। और विश्व में प्रसिद्ध है, हीरे जवाहरात नगीने जयपुर के प्रसिद्ध है। मांड प्राचीन नाम किसका है? तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है, ध्यान रखें दोस्तों। 100 टापुओं का शहर, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखें, बांसवाड़ा में है 100 टापुओं का शहर। यह रीट लेवल सेकंड 2021 में आया था। हथकरघा उद्योग 2019 में आया था। बांसवाड़ा उसमें उत्तर सही होगा। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा। अगला पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं? जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं दोस्तों। जालोर में गुलाबी ग्रेनाइट निकलता है जो विश्व प्रसिद्ध ग्रेनाइट है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं ऐसे ही प्रश्नों के बारे में जो गत परीक्षा में आए हुए हैं। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी नाम जाना जाता है? जालोर अभी जिक्र किया। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा शहर है जो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो यहां होगा उदयपुर दोस्तों, ध्यान में रखें। सफेद शहर के नाम जाना जाता है उदयपुर। प्री BSTC 2021 में सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे प्राचीन काल का योधेय प्रदेश कहा जाता है? जालोर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। तो योधेय प्रदेश दोस्तों गंगानगर को कहा जाता है, इस बात को आप भली भांति ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, आठवां, राजस्थान के किस क्षेत्र को राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जो प्राचीन क्षेत्र है, किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो ढूंढाड़ क्षेत्र है, उसमें जयपुर शहर स्थित है। ढूंढाड़ नगरी ढूंढाड़ है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी पर पड़ा है? तो दौसा का देवगिरी की पहाड़ी पर दौसा शहर का नाम पड़ा है। दौसा शहर देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है और देवगिरी पहाड़ी से ही दौसा नाम पड़ा है। अगला प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या है? सिवी। उदयपुर का प्राचीन नाम है सिवी, याद रखें दोस्तों। आगे बात करूं तो ध्यान रखें, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रिय क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ लेता है। लवण निरीक्षण 2019 में यह सवाल आ चुका है, उसके बाद में भी आया है। करौली है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो अंग्रेजों से संधि करने वाला करौली सबसे पहले आया। करौली ने सबसे पहले संधि की और सबसे बाद में संधि करने वाला सिरोही है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखें। तो डांग की रानी करौली को कहा जाता है। बहुत ही कर्मचारी चयन बोर्ड को, RSM SSB को सबसे प्रिय लगने वाला प्रश्न है करौली। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग दिखते हैं? तो नीला रंग है। जोधपुर के घरों में अधिकतर नीला रंग है, जो सफेद खड़ी के साथ में, सफेद चूने के साथ में नील डालकर सफेदी की जाती है। घरों में रंग रोगन किया जाता है, इसलिए जोधपुर के घरों में नीला रंग बहुतायत दिखाई देता है। राजस्थान में 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं दोस्तों। राजस्थान LDC 2018 में प्रश्न आया हुआ है। अगला 14 प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश किसको कहा गया? बीकानेर को कहा गया दोस्तों। कई बार मैंने पिछली कक्षाओं में भी जांगल प्रदेश के बारे में अच्छी खासी चर्चा की है। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें जांगल प्रदेश के बारे में, सारे वहाँ के ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में, जांगल प्रदेश पूरे जांगल क्षेत्र के बारे में, जांगल किले के बारे में, है ना, रोहिड़ा के बारे में और चिंकारा के बारे में मैंने चर्चा की है। तो पिछली
कक्षाओं के वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश कौन सा है? तो बीकानेर क्षेत्र है। थोड़ा बहुत जोधपुर का भी हिस्सा इसके साथ आता है। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में योधय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? तो उत्तरी भाग है राजस्थान का, जिसमें योधय नाम का गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है। ये राजस्थान पुलिस में 2018 में पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान के किस भाग में योधय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? उत्तरी भाग में रहा है दोस्तों, ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं, देखिए जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा शहर कहते हैं जैसलमेर को, गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को, और स्वर्ण नगरी कहते हैं जोधपुर को। क्यों कहते हैं? क्यों जैसलमेर में निकलने वाला पत्थर पीला है, और जैसलमेर में खानियों के निकलने वाला पत्थर पीला है, और पीले पत्थर से जैसलमेर में घर बने हुए हैं। जैसलमेर का किला, सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, सब पीले पत्थरों से ऐसा लग रहा है कि कोई सोने के जेवर हैं वो जड़े हुए हैं। इसलिए जैसलमेर को सुनहरा शहर, स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। अच्छा प्रश्न है। अगला 17वां प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं कि उदयपुर में सबसे ज्यादा झीलें हैं। 18वां प्रश्न, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? जोधपुर का लोकप्रिय नाम है नीली नगरी, क्योंकि जोधपुर के घरों में नील और सफेद चूने को मिलाकर लिपाई पोताई की जाती है जोधपुर घरों में, और वो मकान नीले दिखाई देते हैं। इसकी वजह से जोधपुर को नीली नगरी कहते हैं, जोधपुर को सन सिटी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखें दोस्तों। अगला 19 नंबर का जो सवाल है, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम असम्मिलित जोड़ा कौन सा है? ध्यान में रखें, गंगानगर उदय प्रदेश, उदयपुर शिवी, और जालोर स्वर्ण नगरी। अब पूछा है असम्मिलित कौन सा है दोस्तों? देखिए अगला है भरतपुर विराटनगर। तो दोस्तों भरतपुर ही विराट है वो जयपुर को कहा जाता है, आमेर को जयपुर विराट नगरी है दोस्तों, इसलिए यह भरतपुर वाला ही गलत है। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया है। मत्स्य प्रदेश अलवर भरतपुर, और जांगल प्रदेश बीकानेर, शिवी चित्तौड़गढ़, अर्बुद प्रदेश जालोर। तो दोस्तों अर्बुद प्रदेश ही इसमें गलत युग्म है, अर्बुद प्रदेश जालोर नहीं है दोस्तों। रेगिस्तान का ताजमहल किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। रेगिस्तान का ताजमहल कहा जाता है बाटाडूडा कुआ बाड़मेर को, बाटाडूका कुआ बाड़मेर को रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। रेगिस्तान का जल महल, बाटाडूका कुआ बाड़मेर। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तहरि की तपोभूमि नाम से कहलाता है? तो अलवर है। अलवर जो जिला है भर्तहरि की तपो स्थली है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा, भर्तहरि की तपोभूमि वाला जिला कौन सा है? तो अलवर है दोस्तों, ध्यान में रखें। 23 नंबर क्वेश्चन है 23, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा कहलाता है, क्योंकि भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग है, इसलिए भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है राजस्थान का। राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ जिले को कांठल नाम से जाना जाता है दोस्तों। और कांठल की गंगा एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं दोस्तों, ये भी आप साथ में ध्यान में रखना। कांठल की गंगा माही नदी, और कांठल क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ जिला है। अगला प्रश्न है 25 नंबर दोस्तों, ध्यान रखें। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो जैसलमेर का है, पीछे हो गया। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है? कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें।
आगे मैं बात करूं, करौली जिले का प्राचीन नाम क्या था, तो गोपालपाल नाम था। बहुत अच्छा है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है, राजस्थान अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल के किस महाजनपद का भाग रहा है, तो अलवर है वो मत्स्य महाजनपद का भाग रहा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिला जो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, उसे वागड़ कहते हैं दोस्तों, ध्यान में रखें। 31 नंबर का क्वेश्चन, किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू जो बाड़मेर में है उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। 32 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा गया, टोंक को कहा गया है। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक महल में पहले ऊंट की कुर्बानी होती थी, अब ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद में वहां ऊंट की कुर्बानी नहीं होती है दोस्तों, ध्यान में रखें। 33 नंबर सवाल है, क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है, तो अजमेर शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो सिरोही है राजस्थान का शिमला, और उदयपुर है राजस्थान का कश्मीर, ध्यान रखें। और 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है। और 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है, जोधपुर को सन सिटी, नीली नगरी भी कहा जाता है, अभी चर्चा की है। और 37 नंबर वाला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा शहर का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा, क्योंकि वहां सबसे अधिक बांस की पैदावार होने के कारण बांसवाड़ा नाम पड़ा। और इसमें एक ये भी है, मान्यता है कि बांसवाड़ा शहर का नाम बांसिया नाम का एक भील था, उसके नाम पर यह बांसवाड़ा पड़ा, परंतु परिचालक परीक्षा 2012 में यह ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन था बांस की अधिक पैदावार के कारण, इसलिए बांसवाड़ा पड़ा और इसी को ही बोर्ड ने सही माना। अगर बांस या भील होता तो सबसे बेस्ट उत्तर यही होता, बांस या भील के नाम से बांसवाड़ा पड़ा। आज दोस्तों इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर से कुछ नए तथ्य लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।